नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने महादेव कृपा क्लासेज पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की उत्पत्ति। तो इससे पहले अपना मोटिवेशन कोड है कि मेहनत बता देती है परिणाम कैसा है, कि मेहनत बता देती है परिणाम कैसा है, वरना परिणाम तो बताता ही है मेहनत कैसी है। जो पानी से नहाएगा वो लिहाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिहाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो राजस्थान की उत्पत्ति, आज अपना टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और कौन से मतलब विस्थापन के सिद्धांत के दौरान हुई है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं पेंजिया और पेंथालासा। ये तो है अपना क्या, पेंजिया। कम भाग वाला है पेंजिया और सर्वाधिक भाग है जो है पेंथालासा का। किसका भाग है सर्वाधिक? पेंथालासा का। यानी कि पेंजिया का जो भाग है वो न्यूनतम है और पेंथालासा का भाग है वो अधिकतम है। और पेंथालासा है जो 71%, यानी कि कितने प्रतिशत? 71%। और पेंजिया ये है 29। पेंथालासा 71% है और अपना देखो पेंजिया 29। तो पेंजिया के दो भाग है। कौन से भाग है? पेंजिया के दो भाग है। तो पेंजिया का एक उत्तरी भाग है और एक है दक्षिणी भाग। एक क्या है? उत्तरी भाग। और एक क्या है? दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग यानी ये उत्तरी भाग और ये है दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग यानी अंगारा लैंड। क्या? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग है वो है गोंडवाना लैंड। कौन सा भाग है दक्षिणी? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना। तो ये बीच में है जो खाली जगह, यहां पर अपना है पानी 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 पानी। तो ये है 33 सागर। क्या है? 33 सागर। अपने जब राजस्थान और भारत जो लेन देन है वो तो है 33 गोंडवाना। 33 गोंडवाना। अंगारा लैंड का भाग अपने अंदर नहीं आता है। तो ये तो हुआ 33 सागर और ये है गोंडवाना और ये है उत्तरी भाग अंगारा लैंड। ये पेंजिया के अंदर के भाग है। पेंथालासा 71% जो सबसे बड़ा भाग कवर करता है। पेंजिया है जो 29% है और उसके अंदर है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड है, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। जो बीच की भूमि है भूसमित वो है 33 सागर। अब अपन देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये तो है वेगनर साहब है। किसका है? वेगनर साहब का। ये है अपने वेगनर साहब का और ये 1912 के अंदर लाया गया और ये प्रकाशित हुआ कब? 19 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये वेगनर का साहब है और 1950। तो अब देखेंगे कि पेंजिया किसे कहते हैं और पेंथालासा किसे कहते हैं। तो पेंजिया सबसे पहले देखेंगे पेंजिया क्या है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं पेंजिया क्या है। पेंजिया वेगनर अनुसार, किसके अनुसार है? वेगनर के अनुसार। वेगनर अनुसार वेगनर साहब के अनुसार पेंजिया है जो महाद्वीपों का संयुक्त रूप। किसका संयुक्त रूप है? महाद्वीपों का।
पेंजिया महाद्वीपों का संयुक्त रूप को पेंजिया कहते हैं। और वर्तमान में कितने भागों में? वर्तमान, कालांतर, दो भागों में। एक तो आपको बताया है उत्तरी भाग कौन सा है? अंगारा लैंड। गोंडवाना, और बीच में ये 33 सागर आ जाता है। तो पेंजिया महाद्वीपों का संयुक्त रूप है, वर्तमान कालांतर में दो भागों में बांटा गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब देखेंगे कि पैंथालासा, पैंथालासा की परिभाषा क्या दी है वेंकटेश्वर साहब ने? पैंथालासा, तो पैंथालासा के अनुसार है जो महासागरों का संयुक्त रूप, किसका संयुक्त रूप है? महासागरों का। महासागरों का संयुक्त रूप है वो तो है पैंथालासा, और जो कितने प्रतिशत भाग पर है? 71%। कितने प्रतिशत भाग पर है? 71%। वैगनर के अनुसार महासागरों का संयुक्त रूप। अब अपन देखेंगे गोंडवाना लैंड और 33 सागर, यानी कि जीटी, जी यानी गोंडवाना, टी यानी 33। तो ये तो है गोंडवाना, और ये है 33। ये कौन सा भाग है? 33। तो गोंडवाना के अंदर कौन कौन से भूभाग आते हैं? भूभाग है, भू यानी भाग, भू यानी जमीन, हिस्सा। कौन कौन सा है? एक तो अपने अरावली, और दूसरा है हाड़ौती, और इधर एक मरुस्थल, और एक है अपना मैदानी भाग। कौन सा भाग है? मैदानी भाग। तो एक तो अरावली, दूसरा हाड़ौती, और 33 सागर के भाग है मरुस्थल और मैदानी भाग। ये तो हो गए प्राचीनतम, और ये है नवीनतम। अरावली और हाड़ौती जो प्राचीनतम भूभाग है, और मरुस्थल और मैदानी है जो नवीनतम है। तो अब है ये 33 सागर अपना, और ये हो गया गोंडवाना लैंड। अब है राजस्थान है जो भारत के किस भाग में आता है? भारत के किस भाग में? मरुस्थल और मैदानी तो भारत में है, ये उत्तरी मैदानी भाग। हाड़ौती और अरावली ये है पठारी। हाड़ौती और अरावली पठारी भाग के अंदर आते हैं भारत के, और मरुस्थल और मैदानी है उत्तरी मैदानी भाग के अंदर आते हैं। अब अपन देखेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति देखी, पेंजिया देखा, पैंथालासा देखा, गोंडवाना देखा, और अंगारा देखा, और 33। अब देखेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यानी कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप किस प्रकार है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप कौन सा स्वरूप है? भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले तो वीसी मिश्रा, किसने? वीसी मिश्रा। 2 नंबर पर एस के
सेन। 3 नंबर पे प्रो राम लोसन। वीसी मिश्रा, इनकी बुक है राजस्थान का भूगोल। जिसमें इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? वीसी मिश्रा राजस्थान भूगोल और 7 भागों में। और कब प्रकाशित हुई? 1966 से 68। एस के सेन, जलवायु के आधार पर। प्रो राम लोसन 1971 में इन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को बांटने के प्रयत्न किए। वीसी मिश्रा राजस्थान का भूगोल 7 भागों में 96। एस के सेन जलवायु का आधार पर। और प्रो राम लोसन 1971 में इन्होंने भौतिक एक को मतलब बांटने का प्रयास किया। तो अब देखेंगे राजस्थान का अरावली, उससे पहले मरुस्थल, अरावली के बाद मैदानी और हाड़ौती, यानी कि भौतिक प्रदेश। भौतिक एक है भौतिक स्वरूप में ही, एक तो आ गया मरु, मेरु, मरु यानी मरुस्थल, मेरु यानी अरावली के अंदर पहाड़ियां। और तीसरा अपना टॉपिक है माल, माल एंड पठारी। मरु, मेरु, माल। मरु मरुस्थल, दोहरा, माल अरावली पहाड़ी यानी कि भाखर, माल पठारी जमीन से ऊंचे उठे हुए तथा समतल भाग पर। मेरु ये तो है अपने, जैसे मान लो ये मैदानी भाग, उसके बाद ये पठारी, और उसके बाद में मैदान, पठार और पर्वत। मैदान, पठार और पर्वत, मरु, मेरु, माल। अब देखेंगे सबसे पहले मरुस्थल, मरुस्थल के बाद में देखेंगे अरावली, अरावली के बाद में मैदानी, मैदानी के बाद में हाड़ौती। तो सबसे पहले देखेंगे मरुस्थल। मरुस्थल के बाद में देखेंगे कौन सा भाग? अरावली। कौन सा? अरावली। अरावली के बाद में मैदानी, मैदानी के बाद में हाड़ौती, मरुस्थल तो कितने भाग पर है? 61.11%। अब अरावली 9, मैदानी, मैदानी कितने भाग पर है? 1 नंबर पर मरुस्थला, 2 नंबर पर अरावली। तो सबसे पहले देखेंगे 2 नंबर पर, और 2 पढ़ लिए इसलिए 2 नंबर, और मरुस्थल, अरावली अब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? 3 पर। तो 23.3, 61.11, 9% और 23 पीछे बचे हाड़ौती। तो ये तो है 33 सागर का भाग। मरुस्थल किसका भाग है? 33 का। अरावली किसका भाग है? गोंडवाना का। मैदानी 33 का। और बाद में हाड़ौती किसका भाग है? फिर से गोंडवाना। और उसके बाद है 33 सागर। शुष्क
शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क। और यहां पर है उपाद्र, और यहां पर अति आर्द्र आर्द्र, और यहां पर है अति आर्द्र। ये तो हो गया मानव मरुस्थल में 61.11% क्षेत्रफल है, 33 सागर का भाग है, जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क, अरावली 9% भाग पे है, गोंडवाना लैंड उपाद्र जलवायु मैदानी भाग है 23.3 पे, 33 सागर है, आर्द्र जलवायु है 6.87 भी मिलता है और कहीं कहीं 89, ज्यादा 89 किताबों में मिलेगा। गोंडवाना लैंड शुष्क और अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र व अति आर्द्र। तो अब देखेंगे इनकी जनसंख्या। मरुस्थल में कितनी है 40%, अरावली में 10% और यहां पर मैदानी भाग में 39 और हाड़ौती में 11। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या न्यूनतम घनत्व है यहां पर। तो मरुस्थल ये तो हो गए भौतिक प्रदेश, ये हो गया क्षेत्रफल, और ये हो गया किसके भाग है, भाग जलवायु और जनसंख्या। अब लिख देते हैं मिट्टी। धोरों में तो ध्यान है रेतीली मिट्टी हुए, और हाड़ौती में सर्वाधिक काली हुए, और नदियों भाग में कौन सी, जलोढ़ और दोमट, जलोढ़ दोमट। अरावली में पर्वत हो, पठार पर्वत है, तो अटक हो पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय। तो मरुस्थल 61.11% क्षेत्रफल है, जनसंख्या उसकी 40% है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है और रेतीली मिट्टी है। उसके बाद में आ जाता है अरावली। अरावली के क्षेत्रफल है 9%, जनसंख्या है 10% और गोंडवाना लैंड का भाग है, उपाद्र जलवायु है और पर्वतीय मिट्टी है। बाद में आता है मैदानी भाग 23.3, कितना 23.3, और किसका भाग है 33 सागर का, जलवायु है आर्द्र, जनसंख्या है 39, सर्वाधिक जनसंख्या और नदियों वाला भाग है इसलिए जलोढ़ और दोमट मिट्टी। हाड़ौती 6.89, गोंडवाना अति आर्द्र 11%, काली और रेगूर मिट्टी, कैसी काली और रेगूर। तो अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले थार का मरुस्थल। कौन सा, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये कितने देशों में, दो तो देशों में, भारत और पाक। भारत में इसे क्या कहते हैं, थार। थार एक्सप्रेस है, वो भारत और पाक के सीमा पर जो अभी शुरुआत की है, और पाक के अंदर इसका नाम है सोलिस्तान। क्या नाम है, सोलिस्तान। पाक के अंदर इसका नाम है सोलिस्तान, भारत के अंदर इसका नाम है थार का मरुस्थल। कितने देशों में, दो। भारत में कितने स्टेटों में, भारत में कितने राज्यों में, 4। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात। पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात 2 देशों में है,
भारत पाकिस्तान, थार का मरुस्थल भारत में कहते हैं और पाकिस्तान में सोलिस्तान। पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात, पंजाब हरियाणा में हरियाली भी होते हुए भी ये है मरुस्थल का भाग है, और राजस्थान और गुजरात। अब आती है टोटल क्षेत्रफल। इसका टोटल क्षेत्रफल है 2.33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 2.33 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में इसका, अब देखते हैं राजस्थान में, इसे राजस्थान में कितना? 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान में। कितना? राजस्थान में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका भाग है। और कितने जिलों में? 12 जिलों में, 12 या 13 दोनों मिलते हैं आंकड़े। 12-13 जिलों में राजस्थान में मरुस्थल है। और कितने प्रतिशत भाग पर है राजस्थान में? 61.11% भाग पर थार का मरुस्थल है। और राजस्थान में 12 से 13 जिले आते हैं और 1.75 इसका जो क्षेत्रफल है। और ईश्वरी प्रसाद, किसने? ईश्वरी, इसे क्या बोला है? रुक्ष क्षेत्र, रुक्ष। और एक है हवेनसांग। क्या है? हवेनसांग, हवेनसांग। ये किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। इसने इस प्रदेश का नाम दिया गुजरात्रा प्रदेश, गुजरात्रा प्रदेश। हवेनसांग गुजरात्रा प्रदेश, ईश्वरी प्रसाद रुक्ष क्षेत्र, थार का मरुस्थल। दो देशों में है, भारत पाक। भारत में इसका नाम है थार का मरुस्थल, पाकिस्तान में इसका नाम है सोलिस्तान। और टोटल क्षेत्रफल है 2.33 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत में 4 स्टेट में है, पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 12 से 13। टोटल क्षेत्रफल 61.11। अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में कितने भाग पर? 58। अरावली के पश्चिम में 58% भाग पे ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र बताया है। हवेनसांग ने इसे गुजरात प्रदेश बताया है। हवेनसांग की पुस्तक है CU की। और किसके समय आया था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय आया था। राजस्थान में, अब देखेंगे राजस्थान में इसका स्वरूप। तो कल अपन देखेंगे राजस्थान में भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेश, थार का मरुस्थल कितने भागों में बांटा गया है? शुष्क भाग में, अर्ध शुष्क भाग में। शुष्क भाग में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क में घग्गर बेसिन, शेखावटी तोरावटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, लूणी बेसिन। इस हिसाब से राजस्थान में पहला भौतिक प्रदेश अपन पढ़ेंगे थार का मरुस्थल कल। आज अपने राजस्थान में भौतिक स्वरूप देखा, पेंजिया, पेंथालासा, अंगारा, गोडवाना, टेथी सागर। टेथी सागर किसे कहते हैं? तो टेथी सागर एक भूसनित भाग है और गोडवाना लैंड और टेथी सागर के मध्य का भाग है। और उसके बाद में भौतिक प्रदेशों की जानकारी ली, किसमें कितनी क्षेत्रफल है, किसमें कितनी जनसंख्या है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। और थार के मरुस्थल का जो सामान्य परिचय है वो अपन ने देखा। और कल अपन देखेंगे भौतिक प्रदेश पार्ट 1 थार का मरुस्थल। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।